बिहार का एग्जिट पोल हमने आपको लगातार दिखाया, लेकिन इन्हीं एग्जिट पोल को लेकर शिवसेना नेता अरविंद सावंत से बातचीत की है हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने। तो इंतजार है बिहार चुनाव के नतीजों का। आइए अरविंद सावंत से बात करते हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर एग्जिट पोल्स पे आप क्या कहते हैं। हम आपको बता दें कि इंडिया न्यूज और टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक जो है एनडीए को 110 से लेकर 117 तक की सीटें और वहीं महागठबंधन को 108 से लेकर 123 की सीटें मिलने का अनुमान है। पहली बात यह है कि ना मैं बिहार गया हूँ और ना उनके जैसे वोट पे लेकर कमेंट करना मुझे नहीं अच्छा लगता वोट पर बैठकर। फिर भी जो आपका एग्जिट पोल आया तो उसके मुताबिक अगर देखो तो मुझे लगता है वहाँ अमेरिका में ट्रम्प की हार, यहाँ भी हार। तो इसका जो मतलब है कि जो उन्होंने सोचा था, समझा था कि हम वहाँ भी सत्ता पे आएंगे और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं, उनको जनता उनकी जगह बता रही है। फिर जेडीयू की हालत बड़ी खराब दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। वो तो राजनीति थी नहीं पहले से ही। एक तरफ उनसे गठबंधन किया, दूसरी तरफ उसी एनडीए के जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की है, उनके सारे उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़े कर दिए। तो उसी दिन पता चला था कि नीतीश कुमार जी की हाल बुरे होंगे और दूसरे के लिए जब खड्डा करते हो तो उसी खड्डे में आप भी जाते हो सकता है आंकड़ा बड़ा भी हो लेकिन खड्डे में रहोगे, इतना ध्यान में रखना। महागठबंधन की बढ़त निश्चित दिखाई दे रही है। वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब दूसरे के लिए खड्डा करते हो तो अब खुद खड्डे में जा रहे हैं लोग, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो महागठबंधन के आंकड़े बढ़ेंगे और वो बढ़ रहे हैं। एक ये लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जिस ढंग से सामने आया है तो लोगों को एक नई आशा लगती है कि एक नया युवा इस राज्य को दिशा दे सकता है और उसने खास करके युवाओं के दिल को छुआ है और वो है विषय बेरोजगारी। और उस विषय पर जब युवा को लगता है रोजगार मिलेगा तो उसके परिवार को लगता है हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो एक विश्वास उस तरफ लोगों ने जताया है और 15 बरस ये साथ में रहे, फिर भी जो भी इन्होंने आश्वासन दिए थे वो पूरे नहीं कर पाए। भ्रमित करने में मास्टर ही है, तो लोग कितने साल भ्रमित होते रहेंगे? कभी तो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आज उनको सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। तो अरविंद सावंत थे जिन्होंने बताया कि बिहार पोल्स को लेकर जो चीजें बाहर आ रही हैं, एग्जिट पोल्स को लेकर ये सच्चाई के सामने की बात कही जा सकती है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। देखिए, बिहार चुनाव के तीनों चरणों का मतदान तो खत्म हो चुका है। सबकी निगाहें अब उन बड़े बड़े चेहरों पर टिकी हुई हैं जिनकी साख दांव पर है और जिनका शोर इस पूरे चुनाव में सुनाई देता रहा, क्योंकि इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार हो सकता है। ये चेहरे कौन कौन से हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार का रण, दांव पर दिग्गजों की साख। तीर चलेगा या जलेगी लालटेन? नीतीश की वापसी या तेजस्वी युग का आगाज, या चिराग बनेंगे किंग मेकर? मोदी का जोर, राहुल का शोर। बिहार चुनाव की फाइनल जंग पूरी तरह से लॉक हो गई है। अब सबकी निगाहें उन चेहरों पर टिकी है जिनकी साख दांव पर है। नीतीश कुमार, 1.5 दशक से बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। वो खुद इस बार ऐलान कर चुके हैं। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के
नीतीश कुमार का अंत भला होता है या नहीं, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन अब दूसरे चेहरे पर नजर डालते हैं। तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के नाम का शोर इस बार बिहार के चुनाव में खूब दिखाई दिया। उनका 10 लाख नौकरी का वादा खूब चर्चा में रहा। समय बता रहे हैं और हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। फर्क है, रोजगार में और सरकारी नौकरी में फर्क है। और हम तो कह रहे हैं कि हम पहले कैबिनेट मीटिंग के अगर पहला मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन जनता को ये नौकरी का वादा कितना भाया, इसका पता नतीजा आने के बाद चलेगा। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से चुनाव लड़ा है। वहीं तीसरा चेहरा है चिराग पासवान। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग की ये पहली परीक्षा है। सबसे बड़ी बात, चिराग एनडीए से अलग होकर अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। जातिवादी आप सोच रखते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था, किसको नहीं पता बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? और अगर ये लाठियां चली इस तरीके से, बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जनरल डायर की भूमिका में आ गया। संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष। नित्यानंद राय, नेता बीजेपी। तेज प्रताप यादव, नेता आरजेडी। जीतन राम मांझी, अध्यक्ष हम। उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष आरएलएसपी। पप्पू यादव, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। मुकेश सहनी, अध्यक्ष वीआईपी। असुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष एआईएमआईएम। पुष्पम प्रिया चौधरी, अध्यक्ष प्लूरल्स पार्टी। बिहार चुनाव में ये वो बड़े चेहरे थे जो छाए रहे। वहीं इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी खूब जोर लगाया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इन चेहरों में से कौन सा चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तीनों चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, सभी दाव चले जा चुके हैं, सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इंतजार है तो 10 नवंबर का। आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने भी खास तैयारी की हुई है। सुबह 6 बजे से लगातार हमारे साथ जुड़े रहे।